कि देश कौन संविधान से चल रहा है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान से चल रहा है ना जी। ये जो व्यक्ति है सपना में ऐसा सोच रहा है। आपको मालूम है भारत का संविधान को बदल देना इतना आसान नहीं हो सकता है। ठीक है, गाजर और मुरई देखे हैं ना, सब्जी बनते हुए देखे हैं, देश में वही स्थिति आ जाएगी। देश के बहुजन इतना कमजोर नहीं है। ठीक है, जब बहुजन सड़क पर उतर जाएगा ना, जब उतर जाएगा सड़क पर बहुजन संविधान के लिए, तो आपको मालूम है ये जो फड़फड़ा रहे हैं ना, ये फड़फड़ा रहे हैं, इनकी एक एक पंख के अंदर में जो पंख होता है ना, वो नजर नहीं आएंगे। संविधान को बदलने की बात करिएगा तो यही संविधान के जेसीबी से कोड़ करके अवोजे पर ही दफन कर देंगे। इसको दफन कर देंगे। उसको जो संविधान बदलने की बात करेगा, उसको जो संविधान में छेड़छाड़ करने की बात करेगा, उसको जो संविधान के बारे में ये बोलेगा कि संविधान मेरे मौसा ने लिखा है। आनंद स्वरूप ने संविधान पर कुठाराघात किया है और उन्होंने कहा है कि संविधान जो है वो BN राव ने लिखा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा है। ये हमारा पुराना संविधान है। और ये पहला जो संविधान को पढ़ के दिखा रहे थे वो कि पहला प्रियम्बल में, ये पढ़ के जब वीडियो देखिएगा ये कि पहला प्रियम्बल में उन्हें पढ़ के दिखाया और पढ़ के कहने के बाद में वो कहते हैं ये संविधान हमारा बन के तैयार है, अब हमारा संविधान लागू होगा। अब भारत के प्रधानमंत्री अब यहाँ से दूर भागेगा। इसी सब मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे बीच में पास्टर चित्तरंजन जी हैं और विवाद अंदाज में बहुजनवाद बहुजन मुद्दे को रखते हैं। वो जानते हैं कि इस पर क्या कहना है, इनको क्या कहना है, कहिएगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से देख रहे तमाम लोगों को मेरे तरफ से जय मसीह। सबसे पहले तो कि आप जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं आनंद स्वरूपा, क्या नाम बताए? हाँ, आनंद स्वरूप। हाँ, इसके बारे में आपको शायद मालूम नहीं होगा। ये मेंटली विक्षिप्त आदमी है। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलिए तो पागल कहिए, उससे भी और मूल शब्द में जाइए तो सठियाल कहिए। ये इसका दिमाग सठियाया हुआ है। ठीक है, इसका दिमाग हैंग कर गया है। कह रहा कि हम संविधान बता रहे, जो सुनिए ना, इसका दिमाग हैंग कर गया है, काम नहीं कर रहा है। दो चार को बहुजन के कुछ आदमी से पाला पड़ जाएगा तो इसका दिमाग को सोझा कर देगा, तो सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात ये, देश में संविधान, संविधान के मतलब क्या है? सम के मतलब बराबर, विधान के मतलब नियम। वो विधान, वो नियम जो सबके ऊपर बराबर लागू हो, वो संविधान है। ये संविधान लिखने की अगर क्षमता किसी में था तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब। जिस व्यक्ति के बारे में, जिस जात के बारे में अंग्रेजों ने जाते जाते ही नहीं, यहां रह करके भी कहा था कि इन ब्राह्मणों के अंदर में न्यायिक चरित्र नहीं है, वो व्यक्ति संविधान नहीं लिख सकता है। वो अगर लिखेगा तो विषम विधान लिखेगा। उसका विषम विधान है और उस विषम विधान का नाम मनुस्मृति है। ठीक है, ये कोई स्वरूपानंद और कोई नंद जो है इस बात को अगर कहा है तो मैं उसका वीडियो को देख रहा तो मुझे ये बात को पता चल गया। देखिए, वो पहला प्रियम्बल जो पढ़ करके सुनाया भी है। अरे भाई, वो पहला प्रियम्बल पढ़ करके सुनाया है, तो उस प्रियम्बल में उसका BN राव का लिखा हुआ है, तो हम भी कल एक संविधान लिख देंगे और लिख करके वो वीडियो बनाएंगे। संविधान लिख देंगे, काहे नहीं लिख देंगे? मैंने BN राव विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, तो हम अनपढ़ हैं, हम जाहिल हैं, हमारे पास में ज्ञान नहीं है, हमारे पास में सोच नहीं है, हमारे पास में विजन नहीं है। क्या नहीं है मेरे पास में? हम क्यों नहीं लिख सकते हैं? BN राव ने लिखा होगा, चूंकि जाति के ब्राह्मण है तो उसमें सम तो नहीं आ सकता है, लेकिन हम तो भाई उस कुल के, उस वंश के हैं जिस वंश में बाबा साहब ने जन्म लिया था। समता, समानता, बंधुत्व तो हमारी नस नस में बहने वाली चीजें हैं, तो हम संविधान नहीं कैसे लिख सकते हैं? जब हमारे वंशज संविधान लिख सकते हैं, लोकतंत्र की इतना बड़ा किताब लिख सकते हैं, तो हम उनके वंश के हैं, तो हम क्यों नहीं लिख सकते हैं? दूसरा कोई लिख सकता है, हम नहीं लिख सकते हैं? तो दूसरा पारित होगा, दूसरा लागू होगा। हम लागू होने की बात नहीं कर रहे, हम ये बात करें कि आप बता रहे हैं कि उन्होंने बताया कि ये BN राव ने लिखा है, तो BN राव जैसे जैसे लिखने वाले तो भारत में बहुत सारे लोग हैं जो लिख सकता है। उसी में हमने कहा कि तो हम भी ऐसा संविधान लिख सकते हैं। सवाल इस बात का है कि देश कौन संविधान से चल रहा है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान से चल रहा है ना जी। हाँ।
तो वो लिखा है बी.एन. राव लिखा तो लिखा है भाई, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन तो बड़ी मनी किताब तो लिखा कह रहा है कि साहब हमारा संविधान लागू होगा, हमारा लिखा हुआ संविधान ना हाँ पुराना 1950 हाँ, ना ना ना, वो जैसे देखिए, आप उनको वीडियो को देखे हैं, वो रात में सोए हुए हैं, वो सपना में ही बात बोल रहे हैं, ठीक है। सपना में नहीं देखे हैं आदमी, कभी कभी सपना में देखता है ना कि हम तो ऊपर उड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है सपना में ऐसा सोच रहा है। आपको मालूम है भारत का संविधान को बदल देना, भारत के संविधान को ये कर देना इतना आसान नहीं हो सकता है, ठीक है। गाजर और मुरई देखे हैं ना, सब्जी बनते हुए देखे हैं, देश में वो स्थिति आ जाएगी। देश के बहुजन इतना कमजोर नहीं है, ठीक है। जब बहुजन सड़क पर उतर जाएगा ना, जब उतर जाएगा सड़क पर बहुजन संविधान के लिए, तो आपको मालूम है ये जो फड़फड़ा रहे हैं ना, ये फड़फड़ा रहे हैं, इनकी एक एक पंख के अंदर में जो पंख होता है ना, वो नजर नहीं आएंगे, ठीक है। हम बहुजन समाज के लोग हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं, हम वैचारिक लोग हैं, हमारे अंदर में भाईचारा होती है, हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम देश के प्रत्येक तबके के लोगों को, प्रत्येक जाति धर्म के लोगों को प्रेम करते हैं, और हम चाहते हैं कि देश संविधान से चले। हम संविधान को मानते हैं, संविधान के अनुसार आचरण करते हैं, और लोगों से यही निवेदन करते हैं और एक्सपेक्ट भी करते हैं कि संविधान के अनुसार चलें। संविधान के साथ छेड़छाड़ करिएगा, संविधान को बदलने की बात करिएगा, तो यही संविधान के जेसीबी से कोड़ करके अवजे पर ही दफन कर देंगे, समझ गए, वहीं पर दफन कर देंगे। इसको दफन कर देंगे, उसको जो संविधान बदलने की बात करेगा, उसको जो संविधान में छेड़छाड़ करने की बात करेगा, उसको जो संविधान के बारे में ये बोलेगा कि संविधान मेरे मौसा ने लिखा है, ठीक है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। गलत फहमी मन में अगर है ना, तो इसको मिटा दीजिए। अलग बात है ख्याली पुलाव पकाना, अरे स्वप्न देखना हर किसी का अधिकार है भाई साहब, बेचारा वो भी स्वप्न देख रहे तो देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको मालूम है अभी भाजपा के इसी लोकसभा चुनाव में 24 में उन लोगों ने नारा दिया था आपकी बार 400 पार। बहुत सारे उनके नेता ने खुले मंच पर आकर के बोला हम संविधान को बदल देंगे, 400 आएगा तो। संविधान तो बाबूजी के पैकेट में वाला पैकेट डायरी है कि बदल दीजिएगा। संविधान तो बेटा के पढ़े वाला बैग में के किताब है कि 1 साल खत्म हो गया तो ओकरा बदल दीजिएगा। संविधान को बदलने के लिए आपको बता देते हैं कि संविधान को बदलना इतना आसान नहीं है। संविधान जब बदलने की बात आएगी ना, तो इसमें आपको बताते हैं कि कुछ नहीं तो 20% लोग जो होगा ना, 20% इस दुनिया से साफ होगा, ठीक है। अरे अभी तो बहुजन खाली हाथ रोड पर उतरता है, उसमें भूचाल आ जाती है। जिस दिन आप जो इसे तलवार ऐसे लहराते हो ना, जिस दिन बहुजन तलवार लेकर के हाथ में निकल जाएगा ना, ठीक है, तो आपके ईंट से ईंट ही नहीं बजाएगा, आपको भारत में रहने के लिए भी होगा ना मजबूर, भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और छोड़ करके भागोगे। इसलिए इतना भी मजबूर किसी को मत करो भाई। और इसको तो देखते ही सनकी का बयान जो है, स्टेटमेंट ऐसे ऐसे आता रहता है कि इसके बारे में कोई भी व्यक्ति जो होता है, कोई व्यक्ति क्या ही लगता है कि ये बेवकूफी है। अभी सोशल मीडिया पर एक से एक बड़का बड़का टीका वाला एक ना भड़काऊ बात बोलता है कि मुझे लगता है कि ये कैसे कहता कि हिंदू है, ये कैसे कहता कि हम पंडित हैं, ये कैसे कहता कि हम विद्वान हैं। ऐसे लोग विद्वान नहीं होता है। देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से सारे लोगों से यही निवेदन करना चाहते हैं, हम आपसी प्रेम भाईचारा में विश्वास रखते हैं, हम संविधान में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र हमारा पर्व है, हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। इस देश में जो संविधान है, संविधान के अनुसार देश को चलने दीजिए। संविधान के साथ छेड़छाड़ करना और अनर्गल बयानबाजी करना, जिससे देश की शांति भंग हो, एकता जो है अखंडता में ये हो जाए, तो ये गलत चीजें हैं, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। आप कभी कभी देखते होंगे कि मैं भी थोड़ा आवेश में आकर के कुछ बोलता हूँ, इसलिए ऐसा बोलना पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार की बात बोलूं, लेकिन जिस प्रकार के स्टेटमेंट ये लोग देता है, तो मुझे मालूम है कि ईंट का जवाब पत्थर होता है, ईंट का जवाब मिट्टी का ढेला नहीं हो सकता है। तो इनको जब तक कड़ा जवाब नहीं मिलेगा तब तक ये ठीक भी नहीं होंगे, इसलिए मजबूरी में मुझे ये बोलना पड़ता है। हालांकि मेरी कभी भी विचार ऐसा नहीं होता है। और आप एक बात बोल रहे थे वो चुड़की वाला की, हम उसी की बात करें। वो जो चुड़की वाले हैं ना, वो शूद्र जाति में आते हैं। शूद्र जाति नहीं, शूद्र कैटेगरी में आते हैं। शूद्र के मतलब जिस कैटेगरी में मांझी आता है, चमार दुसात भैया पासी आते हैं ना, उसी कैटेगरी में आप आते हैं। और इनको लगता है ना कि हम तो बाबा जी हैं,
बड़का को चुड़की रख लिया ना तो उनको लगता है कि बाबा जी है। अरे आप बाबा जी नहीं हो भाई, काहे लगे रात में स्वप्न देख रहे हैं। अगर आप बाबा जी होते हो, इनको लगता है ना कि हम बड़का हिंदू है। हिंदू अगर रहता तो चुड़की नहीं कबारा जाता। हिंदू अगर रहते ना तो पंडित जी के मुंह से आपको छिड़क परियान के मुंह से आपको ये नहीं कहा जाता। हिंदू भारत में 3 जात के लोग हैं, एक पंडित जी, दूसरा जिनको बावन कहते हैं, ठीक है, भूमिहार, यार ओकर बाद में राजपूत, ठीक है, और ओकर बाद में एक और ले ले तो आप ये अग्रवाल, हाँ लाला है, मारवाड़ी है, जायसवाल वगैरह ये है, ठीक है। यहाँ का शूद्र जो है वो हिंदू नहीं है। यहाँ हिंदू ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 जो है ना वर्ण, यही यहाँ हिंदू है। आप बाकी हिंदू नहीं है। एकरों में भी सर्वश्रेष्ठ हिंदू खाली ब्राह्मण है। यहाँ हिंदू धर्म नहीं आया था, यहाँ ब्राह्मणी धर्म आया था, ब्राह्मण धर्म ही आया था, ठीक है। अरे कुछ यादव लोगों को ऐसे दिमाग में एकदम नशा चढ़ गया है ना, उनको लग रहा है कि अब तो हम ब्राह्मणे हो गए, अब तो उनका जो होगा सढ़ुआरे होगा ब्राह्मण के यहाँ। अरे बेवकूफ कहीं के, नैलाट कहीं का, इतना घटना से भी समझ में नहीं आता है। चुड़की कबारा है, अब कोची कबारेगा तोर तो समझ में आएगा है। चुटिया कबार लिया, परियान के मूत्र छिड़क करके कहा कि ले अब तोरा शुद्ध कर रहे, जा रहे कथा वांचने। अरे अपने महापुरुषों की कथा वांचता ना तो कम से कम तेरा समाज जागृत होता। किसकी कथा वांच रहे हैं? कथा वांचना है तो अपने कुल, अपने खानदान, अपने पूर्वजों में जो महान योद्धा देश के लिए लड़े, उनकी न वीर गाथा गाओ। उनके लिए पहले ज्यादा मालूम है क्या गाते थे? लोरकाइन गाते थे, कान में ऐसे कर लेते, बिरहा गाते थे, मालूम है? कान में से कर करके आओ ये गाते थे। वो क्या था? वो गाथा था, वीर गाथाएं थी। अब आप चल रहे हैं रामायण महाभारत कर ले कि पंडित जी हो गए, अभी चुरकी कबरा है। आनंद स्वरूप जो है वो मोदी जी के भी घर आते हैं, और मोहन भागवत भी जो है ना से वो हाँ तो वो कर आदमी हो गरिया, उसका काम है भाई। अब आनंद स्वरूप दूसरा है कि उसी का आदमी है भाई। अरे मोदी के ना आदमी है तो उसका आदमी होकर गाली दे रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, वो कर बात है भाई। आपका बेटा है, आपका बेटा आपको गाली दे रहा है, चाहे कुछ कर रहा है, हमरा से क्या मतलब है? आपका बेटा, आप अपना बेटा को कहे होंगे कि बेटा हमरा गरिया ना, तो गाड़ी आपको बेटा दे रहा है। और नहीं तो आपका बेटा जो होगा बेशरम होगा, आपका बेटा नहलाट होगा, आपका बेटा के अंदर में संस्कार नहीं होगा, संस्कारहीन होगा। तो जो अपने बाप को, जिसको बाप का था कि हमारे बाबूजी हैं, आप बाबूजी को गाली दे रहा है तो बेटा नहलाट है और बेटा नालायक है। और हम तो यही ना बात कहेंगे। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।